यार अपनी बेटी से बात किए बिना आज उसे फोन लगा कर पूछती हूँ क्या बात है। हेलो पूजा बेटी, क्या बात है, इतने दिन हो गए तूने फोन नहीं किया। अरे बेटा मैं तो तुझे पहले ही कह रही थी कि 2-4 दिन यहाँ आ जा, तेरा मन लग जाएगा। वहाँ पर तो तेरा मन ऐसा ही लगता है। कोई बात नहीं, यहाँ आ जा। यहाँ आने के बाद तुझे खूब जो तेरा मन करेगा वो खिलाऊंगी तुझे बनाकर। माँ जी खाना बन गया है, आप बोले तो मैं लगा दूँ आपके लिए। तुझे दिखाई नहीं दे रहा क्या, मैं फ़ोन पर बात कर रही थी। जा चुपचाप लगा दे, आ रही हूँ थोड़ी सी देर में। और हाँ अच्छी अच्छी सी 2-3 सब्जियाँ बना ले, मेरी बेटी घर आ रही है कुछ दिनों के रहने के लिए। ये सुनाई नहीं दिया कि अब तक यहीं पर खड़ी है मेरे सर पे। जा जाकर काम कर ले किचन में, खाने वाने की तैयारी कर ले। मैं तो पहले ही कह रही थी वो ससुराल मेरी बेटी के लायक नहीं है। अरे क्या ही देते होंगे मेरी बेटी को खाने पीने के लिए, पता नहीं कैसे रखते होंगे। पता नहीं मम्मी जी को क्या हो गया है, दीदी को आई महीने बुला लेती है, ससुराल में 2 महीने रहती नहीं है और यहाँ पर आ जाती है। लगता है कुछ करना पड़ेगा। अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो दीदी अपने मायके में रहेंगी और ना ही वो ससुराल की रहेंगी। कहीं इस बात को लेकर उनके ससुराल में रोज परेशानी ना खड़ी होती हो। चाहे दीदी को बुरा लगे या अच्छा लगे, लेकिन आज तो मैं उन्हें बोल कर ही रहूँगी। अरे ऐसे अच्छा थोड़ी ना लगता है कि मुँह उठाओ और चले आओ मायके। ऐसे ही थोड़ी ना किसी की घर गृहस्थी बसती है। नमस्ते भाभी, कैसी हो आप। अरे दीदी आ गई आप, आओ बैठो। और बताओ आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई। क्या भाभी आपने आते ही सवाल जवाब शुरू कर दिए। मम्मी बताओ, मम्मी मुझे मम्मी से बात करनी है, मम्मी कहाँ पर है। ऐसे कौन बोलता है, मैंने तो सिर्फ यही पूछा कि आपको आने में कोई दिक्कत तो नहीं। इसमें इतना गुस्सा करने वाली क्या बात है। और मम्मी जी कोई लंदन नहीं चली गई है, बैठी होंगी अपने कमरे में, अभी लाती हूँ बुलाकर। मम्मी जी देखो दीदी आ गई है, आपको बुला रही है, जल्दी आ जाओ बाहर। अरे वाह मेरी बेटी रानी आ गई। अरे बेटा कितने दिन हो गए थे तुझे देखे बिना, आज तुझे देखकर दिल को तसल्ली मिली है। क्या मम्मी आप तो यहाँ मजे से रह रही हो और वहाँ मेरा जीना हराम हो रखा है। अरे बेटा पहले थोड़ी देर बैठ तो जा, सांस तो ले ले, फिर करेंगे ढेर सारी बातें। हाँ खूब चुगली करना अपने ससुराल वालों के यहाँ पर, कोई कमी मत छोड़ना। देखा मम्मी भाभी मुझसे किस तरह से बात कर रही है। बहू ये क्या बात हुई, एक तो मेरी बेटी 2 महीने बाद घर आई है और तुम इसे इस तरह से बात कर रही हो। लगता है तुम बात करने की तमीज भूल गई हो। माफ़ी मांगो मेरी बेटी से। छोड़ो ना मम्मी, भाभी क्या माफ़ी मांगेगी मुझसे, इन्हें तो कुछ सिखाया ही नहीं है इनके घर वालों ने। हाँ दीदी आपको तो बहुत कुछ सिखा रखा है ना, तभी तो हर 2-3 महीने में आप यहाँ आ जाती हो। तुम इस तरह से मेरी बेटी को ताने नहीं दे सकती बहू। अरे अभी तो हम बैठे हैं। अरे मम्मी छोड़ो ना भाभी को, मुझे आपके साथ बहुत सारी बातें करनी है, बैठो ना मेरे पास। अरे बेटी देख तो कितनी दुबली पतली हो गई है, तो लगता है वहाँ पर तुझे कुछ खाने को नहीं मिलता है सही से। देख तो जरा अपनी हालत, कितने पतले पतले हाथ पैर हो गए हैं तेरे। अरे मम्मी बस वहाँ के खाने की तो क्या ही बात बताऊँ, कभी तोरी की सब्जी कभी घिया की सब्जी, ऐसी ऐसी हरी हरी सब्जियाँ बनाते हैं कि मेरा तो मन उब गया है वहाँ की सब्जी खा खा कर। तू चिंता मत कर बेटी, अब तो यहाँ पर आ गई है ना, अब जो तेरा मन करेगा वो तू यहाँ अपनी मर्जी से बनवाना। तेरी भाभी बनाकर खिलाएगी तुझे, और अगर ये भी नहीं खिलाएगी तो मैं बैठी हूँ ना तुझे खिलाने के लिए, मैं खिलाऊंगी अपनी बेटी को बनाकर। हाँ मम्मी वहाँ तो मेरा कोई ध्यान रखता ही नहीं है, बस एक आप ही तो हो जो जिसे मेरी फिक्र रहती है। हाँ दीदी अगर आप मम्मी से 24 घंटे में से 18 घंटे मोबाइल पर बात करोगे तो फिक्र भी तो मम्मी को ही होगी ना आपकी। आप ससुराल में कम और मायके में ज़्यादा रहती हो। तुम्हारे ससुराल वाले तुम्हें इतना प्यार तो करते हैं, फिर भी तुम्हें उनका प्यार रास नहीं आ रहा है। काहे का प्यार भाभी, 2-4 दिन तुम वहाँ पर रहकर देखो तो तुम्हें पता लग जाएगा कि कैसा प्यार करते हैं। मुझे सब पता है दीदी, वो सब कहने की ज़रूरत नहीं है। आप तो यहाँ पर मज़े से रहती हो, जो अपना मन करता है वो बनाती हो और वही खाती हो, आपको तो कोई रोकने टोकने वाला है ही नहीं। मम्मी मैं आपको क्या ही बताऊँ वहाँ की बातें, आपका तो सर ही चकरा जाएगा। तुम्हें पता है पिछले महीने मेरी सालगिरह थी, तो मेरे सास ससुर ने मुझे एक चांदी का पेंडेंट गिफ्ट किया था, तो मेरे हस्बैंड ने यह भी नहीं सोचा कि एक छोटी मोटी चीज़ खिला कर दे दे, बल्कि उनका दिया हुआ पेंडेंट ही पहना दिया मुझे अपने हाथों से। और ये जो ड्रेस देख रहे हो ना आप, ये मेरे ससुर ने ही दिलाई थी मुझे ज़बरदस्ती। मुझे तो ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी मम्मी, पर क्या करूँ उन लोगों ने जिद की तो मुझे लेना पड़ा। और आते वक्त सास ने बोला कि यही पहन कर जा, तो मजबूरन मुझे यही पहन कर आना पड़ा, मेरा तो बिल्कुल भी मन नहीं था। दीदी कितना अच्छा तो ड्रेस लग रहा है आपका, और जिस पेंडेंट की आप बात कर रही हो ना, वो पेंडेंट आपके ससुर जी ने आपके भैया से पूछ कर ही बनवाया था। ये क्या कह रही हो भाभी आप। और दीदी आपको तो आपके ससुराल वाले इतना प्यार करते हैं, लेकिन वो आपको दिखाई नहीं देता है, आपको तो वो कभी कुछ ना कुछ गिफ्ट देते ही रहते हैं। एक मैं भी तो हूँ, मेरा तो बर्थडे हो या सालगिरह हो, उसके पहले ही सबको ये सोच हो जाती है कि पता नहीं क्या गिफ्ट मिलेगा इसको, और लास्ट में होता क्या है कि कुछ भी नहीं मिलता। क्यों मम्मी जी सही कह रही हूँ ना मैं। रहने दो भाभी, जो जहाँ पर होता है उसे वहाँ का ही पता होता है कि माहौल कैसा है।
मेरे सास ससुर तो मेरे पीछे ही लगे रहते हैं। तुम्हें पता है मम्मी, सर्दियाँ आते ही उनके घर पर मावा निकलना स्टार्ट हो जाता है और फिर कभी गाजर का हलवा, कभी लड्डू, कभी बर्फियाँ, हर हफ्ते हर महीने कुछ ना कुछ नया बनाते रहते हैं और खुद तो वो सारी सर्दियाँ खाते रहते हैं और मेरे पीछे लगे रहते हैं, बेटा ये भी खा लो, बेटा वो भी खा लो, अच्छा लगता है, ताकत की चीज़ें हैं। अरे जब मुझे नहीं पसंद तो मैं क्यों खाऊं? मम्मी मुझे तो बस आपके हाथ का खाना अच्छा लगता है, मुझे नहीं उनके वहाँ का कुछ भी अच्छा लगता है। एक बात बोलूं दीदी, बुरा मत मानना। मुझे एक बात बताइए, आप अपने ससुराल में जब रहती हो तो सुबह सुबह मम्मी को फ़ोन कर देती हो और सारा दिन मम्मी से फ़ोन पर बतियाती रहती हो। क्या आपके ससुराल में कोई काम वाम नहीं है क्या? या आपको कोई रोकता टोकता नहीं है? आप तो एक रिपोर्टर की तरह हर चीज़ मम्मी को बताती रहती हो कि आज आपने क्या खाया है, क्या पिया है, क्या पहना है, क्या किया है, क्या नहीं किया है। आपके ससुराल वालों ने आपको बहुत ही ज़्यादा सर चढ़ा रखा है, तभी तो आप हर 2-3 महीने में मायके में गेड़ा लगा जाती हो। और मम्मी जी भी आपको कुछ नहीं बोलती है, मम्मी जी भी आपको झट से बुला लेती है कि हाँ बेटी आजा। बहू तू कुछ ज़्यादा नहीं बोल रही है अब? क्यों मम्मी जी, मैंने क्या कहा? आप ही बताइए, क्या कल दीदी की सास ने आपको फ़ोन करके नहीं बताया था कि दीदी वहाँ पर क्या क्या करती है और कैसे रहती है? अरे आपको तो सब पता है ना मम्मी जी। वहाँ पर दीदी को ना तो कोई रोकने वाला है और ना ही कोई टोकने वाला है। जो उनका मन करे वो वह वहाँ पर खा सकती है, लेकिन फिर भी दीदी की आदत आपने ख़राब कर रखी है। अरे अभी तो आप यहाँ पर हो तो दीदी के नखरे उठाती हो, लेकिन एक दिन जब आप यहाँ पर नहीं होगे तो क्या दीदी का ऐसा ही चलता रहेगा? अरे कल को हमारे भी बच्चे बड़े होंगे तो उन पर क्या असर पड़ेगा इन बातों का? मम्मी जी आपने अपनी बेटी को अच्छे संस्कार नहीं दिए हैं। ये आपके जैसी माँ ही तो होती हैं जो अपनी बेटियों का घर बर्बाद करती है। जरा सी बात होती नहीं है कि आप अपनी बेटी को मायके में बुला लेती हो, जबकि आपको यह समझाना चाहिए कि बेटा जैसा भी है वो तेरा ससुराल है, वही तेरा असली घर है। शादी के बाद तो लड़की का अपना घर अपना ससुराल ही होता है और वहाँ की सूखी रोटी भी मायके की घी की रोटी से ज़्यादा अच्छी होती है और उसी में लड़की की इज्जत भी बनी रहती है। लेकिन आप दोनों को कौन समझाए? एक बेटी का घर टूटने का कारण उसकी माँ ही होती है। एक माँ ही होती है जो बिना वजह अपनी बेटी के घर में दखलंदाजी देती है। मम्मी भाभी इतना कुछ बोल रही है और आप उसे कुछ कह ही नहीं रहे हो। क्या मैं यहाँ पर अपनी बेइज्जती करवाने के लिए आई हूँ? तो तू ही बता बेटा, मैं अब क्या करूँ? मुझे तेरी सास ने फ़ोन करके सब कुछ बता दिया था कि तू वहाँ पर क्या करती है। अरे बेटा वो तुझे कहीं आने जाने के लिए भी नहीं टोकते, तुझे खाने पीने के लिए भी नहीं टोकते, फिर भी तू कह रही है कि वो गलत है, वो बुरे हैं। अरे बेटा मैं तो एक माँ हूँ और माँ का तो दिल ऐसा ही होता है कि अपनी बेटी में गलती होने के बावजूद भी कमियाँ नज़र नहीं आती। लेकिन तुझे तो समझना चाहिए ना बेटा, वो तेरा घर है, तेरा ससुराल है, तेरा पति है वहाँ पर। मम्मी मुझे आपसे तो ये उम्मीद नहीं थी। मुझे लगा था कि आप मेरी मम्मी हो, मेरी साइड लोगे, लेकिन आपने तो भाभी की साइड ली। बेटा मैं किसी की साइड नहीं ले रही हूँ, बस जो हकीकत है वही बता रही हूँ। अरे तुम्हारी भाभी को आए हुए इतना समय हो गया है, लेकिन आज तक उन्होंने हमसे किसी चीज़ की शिकायत नहीं की। जैसा हमारे घर में बनता है वैसा ही खाती है, जो हम लाते हैं वो बनाती है। अरे इसने तो अपनी मर्जी से कभी ये भी नहीं कहा कि मम्मी जी आज ये ले आओ, आज वो ले आओ, और ना ही तुम्हारी तरह अपने पति से डिमांड करती है। अब तुम ही बताओ बेटा, इस पर मैं क्या कर सकती हूँ? ये भी तो एक बहू है और एक तुम भी हो। बेटा अगर तुम उस घर को अपना मानकर अपना समझ कर चलोगी तो तुम्हें कभी कोई दिक्कत होगी ही नहीं। तुम अपने सास ससुर को माँ बाप की तरह प्यार करो। अरे वो तो वैसे भी तुम्हें इतना प्यार करते हैं। रहने दो मम्मी, बहुत हो गया। मैं तो यहाँ आई थी कि 2-4 दिन रहने के लिए, लेकिन मुझे नहीं पता था कि आप लोग इस तरह से मुझ पर भाषण झाड़ने लगोगे। अरे तुमसे अच्छे तो मेरे सास ससुर ही हैं, मुझे इतना प्यार करते हैं, कभी किसी चीज़ के लिए रोकते टोकते नहीं हैं, बिना मांगे मुझे हर चीज़ ला कर दे देते हैं। मैं ही पागल थी जो तुम लोगों के लिए मरी जा रही थी। दीदी मैं भी तो आपको इतनी देर से यही समझाने की कोशिश कर रही थी कि शादी के बाद एक लड़की का अपना घर उसका ससुराल ही होता है। शादी के बाद तो वह लड़की घर के लिए एक मेहमान बन जाती है बस। अब बस भी कर जा बहू, अब क्या इसे रुला कर ही मानेगी? तू मेरी बहू नहीं है, तू तो इस घर के लिए एक फरिश्ता है, फरिश्ता। अगर तू नहीं होती तो ये बात मेरे समझ में नहीं आती और मैं इसी तरह से अपनी बेटी का साथ देती रहती और एक दिन इसका घर पूरी तरह से टूट जाता और फिर ये बाद में मुझे ही दोष देती कि मम्मी मैंने आपकी बात मानी और अपना घर तोड़ लिया। हाँ भाभी मुझे भी आप माफ़ कर दो। अरे नहीं नहीं दीदी, आप माफ़ी क्यों मांग रहे हो? अरे भाई ये आपका भी तो घर है, लेकिन मैं तो बस जो आपको समझाना चाहती थी वो बात आपकी समझ में आ गई है। अब तो आप छोटी छोटी बातों के लिए मम्मी जी को परेशान नहीं करोगे ना दीदी? हाँ भाभी मैं समझ गई हूँ। मम्मी मुझे भी माफ़ कर दो। भाभी ठीक कह रही है कि एक माँ को उसकी बेटी की गृहस्थी में ज़्यादा दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए थी।
मैं ही पागल थी जो हर छोटी छोटी बातें आपको बताती रहती थी और आपको परेशान करती रहती थी। लेकिन अब मुझे समझ में आ गया है कि मुझे अपनी घर गृहस्थी अपने तरीके से चलानी चाहिए।